हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। तो आज मैं वाइकिंग्स वेब सीरीज के सेकंड सीजन के 5th एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो सॉरी कि मैंने इस एपिसोड को लाने में काफ़ी देरी कर दी, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इसके बाकी पार्ट्स को अच्छे से देखा होगा। इसके लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि हमले की खबर मिलते ही रैग्नर वापस स्कैंडिनेविया लौट आया और उसकी मदद करने के लिए लेगरथा बियॉन और अपनी सेना को लेके आई। और इसी के साथ इस एपिसोड की शुरुआत होती है। कहानी की शुरुआत में हम रोलो को देखते हैं, जो कि लेगरथा और बियॉन को देख काफी खुश हो जाता है। वही लेगरथा सिगी और एस्लॉग से मिलती है, जहाँ पे एस्लॉग लेगरथा को अपने तीनों बेटों से मिलाती है कि तब वहाँ पे रैग्नर आ जाता है और अपने सारे साथियों को इकट्ठा कर कैटेगेट पे हमला करने की योजना बनाने लगता है। रोलो रैग्नर से कहता है, हम अब भी कैटेगेट पे सीधे सीधे हमला नहीं कर सकते, क्योंकि बादशाह बॉर्ग पूरी तैयारी करके बैठा हुआ है। अगर हमें उसे हराना है तो हमें उसे कैटेगेट से बाहर निकालना होगा, जिसके लिए हमें कैटेगेट में घुस के अनाज के गोदाम को तबाह करना होगा। रोलो की आइडिया सुन सब मान जाते हैं और इस काम को पूरा करने की जिम्मेदारी रैग्नर अपने कंधों पे ले लेता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है किंगडम ऑफ वेसेक्स में, जहाँ पे राजा एकबर्ट के दरबार में हमें एक लेडी को दिखाया जाता है, जो कि अपना सिर ढककर आई होती है। दरअसल उसका पति उसके चरित्र पर शक कर रहा होता है और साथ ही उसने उस लेडी का मार मार के काफी बुरा हाल किया होता है और उसे समाज से बेदखल कर दिया होता है। इसलिए वो राजा एकबर्ट से इंसाफ मांगने आई होती है। राजा एकबर्ट उस लेडी से पूछता है कि क्या सच में तुम्हारा किसी गैर मर्द के साथ ताल्लुकात है। वो लेडी कहती है नहीं। तब राजा एकबर्ट एथलस्टन को बुलाता है और उससे पूछता है कि इन हालातों में उत्तरवासी क्या फैसला करते। एथलस्टन कहता है कि अगर वो एक आजाद औरत होती तो फैसला उसके हक में लिया जाता। एथलस्टन की बात सुन और साथ ही उस लेडी के खिलाफ किसी भी ठोस सबूत को ना देख किंग एकबर्ट उस लेडी पर लगाए गए इल्जामात को झूठा करार देते हुए उसे बाइज्जत बरी कर देता है। असल में किंग एकबर्ट ने एथलस्टन को इसलिए जिंदा रखा होता है ताकि वो उसके जरिए वाइकिंग्स के रीति रिवाज और उनके कायदे कानून जान सके। दूसरी ओर रात के वक्त रैग्नर अपने कुछ चुनिंदा साथियों के साथ कैटेगेट में अनाज के गोदाम को आग लगाने के लिए घुस जाता है और रास्ते में आ रहे एक एक सिपाही को जान से मार देता है। इसी बीच रैग्नर का साथी ओनरिक बुरी तरीके से जख्मी हो जाता है, लेकिन आखिरकार रैग्नर और बियॉन गोदाम को आग लगाकर कैटेगेट से भाग निकलते हैं। वही दूसरे दिन गुस्साया हुआ बॉर्ग अपने साथियों को लेकर कैटेगेट छोड़ रैग्नर और उसके साथियों की तलाश में निकल पड़ता है। वही कुछ दूर जाने के बाद बॉर्ग को ओनरिक दिखाई पड़ता है। बॉर्ग उसके पास जाके देखता है तो वो पहले से ही मरा होता है। बॉर्ग कुछ समझ पाता कि उतने में फ्लो की हमले का बिगुल बजा देता है। वहाँ पे रैग्नर की फौज को देख बॉर्ग के पसीने छूट जाते हैं और अब वहाँ पे एक जबरदस्त बैटल होता है, जिसमें रैग्नर, लेगरथा, बियॉन, रोलो, फ्लोकी बड़े ही जी जान से लड़ते हैं। लड़ाई इतनी घमासान होती है कि दोनों तरफ के काफी योद्धा मारे जाते हैं, लेकिन आखिरकार रैग्नर की फौज बॉर्ग की फौज को हराने में कामयाब हो जाती है। अपनी फौज को हारता देख बॉर्ग अपने बचे हुए सिपाहियों के साथ भाग निकलने में कामयाब हो जाता है। वही कुछ देर बाद रैग्नर अपने पूरे परिवार के साथ कैटेगेट पहुंच जाता है। वहाँ पे रैग्नर को वापस आता देख कैटेगेट वासी काफी खुश हो जाते हैं, क्योंकि अब वो बॉर्ग की गुलामी से आजाद हुए होते हैं। वही लेगरथा को फिर से कैटेगेट में देख उसकी पुरानी सहेलियां काफी खुश हो जाती है। और अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है वेसेक्स इंग्लैंड में, जहाँ पे एथलस्टन के सामने वही लेडी आ जाती है जिसको बिरादरी से बेदखल होने से एथलस्टन ने बचाया होता है। वहाँ पे वो लेडी एथलस्टन का शुक्रिया अदा करती है। वही एथलस्टन से मिलने एथलवुल्फ आ जाता है और उसे शाम को होने वाली बड़ी प्रार्थना में शरीक होने की नसीहत देते हुए वहां से चला जाता है। लेकिन जब एथलस्टन फिर से चर्च में प्रार्थना करने जाता है, तब उसे सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ वासियों की सभ्यता और परंपरा के ख्याल आने लगते हैं और वो अपने आप को वहां मौजूद ईसाइयों से अलग मानने लगता है। दूसरी ओर कैटेगेट को वापस जीतने की खुशी में रोलो देवताओं को खुश करने के लिए बलि चढ़ाने जाता है, लेकिन रैग्नर रोलो को रोकते हुए बलि चढ़ाने का अवसर अपने बेटे बियॉन को देता है। वही शाम के वक्त कैटेगेट में बारिश आ जाती है और सब लोग अपने अपने घरों में आराम फरमाने लगते हैं। बियॉन अपने छोटे भाइयों के साथ खेल रहा होता है। बियॉन का अपने छोटे भाइयों के लिए इतना लगाव देख रैग्नर को बियॉन पे काफी फक्र महसूस होता है। वही एस्लॉग रैग्नर से कहते हैं कि इस बार आपको लेगरथा को रोकना चाहिए, क्योंकि वो एक ढाल योद्धा है और वो मेरे मुकाबले आपका ख्याल काफी अच्छे से रख सकती है। रैग्नर कहता है कि यह फैसला पूरी तरीके से लेगरथा का होगा। अगर वो फिर से कैटेगेट में रुकना चाहे तो उसके लिए कैटेगेट के दरवाजे हमेशा के लिए खुले हैं। अब वहां से रैग्नर लेगरथा से मिलने जाता है और उससे बियॉन को कैटेगेट में रखने के बारे में पूछता है और साथ ही उसे भी कैटेगेट में रहने के लिए गुजारिश करता है।
दूसरी ओर तेज बारिश को देख फ्लोकी खुशी से झूम उठता है और हेल्गा को अपने दिल की बात बता देता है कि वो एक अच्छा पिता होने के लिए तैयार है। दूसरी ओर वेसेक्स इंग्लैंड में एथलस्टन ईश्वर से हाथ जोड़ के फिर से उसे ईसाई बनने की राह दिखाने की प्रेयर करता है और साथ ही अपने ईश्वर की एक झलक देखने के लिए गिड़गिड़ाने लगता है कि तभी उसे कमरे में किसी के होने का एहसास होता है कि अचानक से कोई चीज उस पर हमला करके गायब हो जाती है, जिससे एथलस्टन काफी डर जाता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है कैटेगेट रैग्नर लेथब्रुक के दरबार में, जहाँ पे एक किसान के ऊपर मुकदमा चलाया जा रहा होता है कि तभी वहाँ पे बादशाह हॉरिक का सैनिक थोरवार्ड आ जाता है और वेसेक्स में हुए बादशाह हॉरिक और किंग एग्बर्ट के बीच हुई लड़ाई की खबर रैग्नर को देता है। रैग्नर एथलस्टन के बारे में पूछता है कि क्या वो जिंदा है या फिर मारा गया। थोरवार्ड कहता है कि हमले के बाद किसी ने भी एथलस्टन को नहीं देखा, इसलिए मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता। उतने में वहाँ पे लेगरथा आ जाती है और सबके सामने बियॉन को कैटेगेट में रहने की इजाजत देते हुए रैग्नर से बियॉन का ख्याल रखने की गुजारिश करती है और खुद वापस अपने दूसरे पति सिगवार्ड के पास जाने की तैयारी करने लगती है कि तभी लेगरथा से मिलने अस्लॉग आ जाती है और लेगरथा ने आज तक किए हुए सैक्रिफाइस के लिए वो उसका शुक्रिया अदा करने लगती है। वही लेगरथा अपने बेटे बियॉन से मिल अपनी सेना को साथ लेके वापसी के सफर पर निकल पड़ती है और इसी के साथ यहाँ पे एपिसोड खत्म होता है। सो दोस्तों, आपको एपिसोड कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड के साथ।